ऐसा नजर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और साथ साथ में यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन में, देखो जरा, एक्स लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी 10 रुपए का शेयर है। तो यानी ऑफ ₹10 कल भी मैंने बताया था आपको, ये इशारा कर रहा है किसकी ओर? फेस वैल्यू की ओर, है ना? कितने रुपए पे हमने किया? 3 रुपए प्रीमियम। यानी हर एक शेयर जो है कंपनी महंगा दे रही है जनता को 3 रुपए से। 10 का शेयर ही कितने में देगी फिर? 3 रुपए जोड़ के बना 13 रुपए में देगी। ठीक है ना? एप्लीकेशंस में रिसीव्ड इन फुल। रिसीव्ड इन फुल का मतलब क्या होता है? ये केस है फुल सब्सक्रिप्शन का, यानी ये इशारा कर रहा है फुल सब्सक्रिप्शन की ओर। ठीक है ना? अब फुल सब्सक्रिप्शन कौन सा केस होता है? जहां पे कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए, समझ आ रही बात? जितने शेयर्स इशू किए उतनी ही मांग भी है लोगों की, लोगों के द्वारा फॉर्म भी उतने ही भरे गए। समझ आई बात? उसके बाद पैसा किस तरह से लिया गया? इंस्टॉलमेंट वाला केस है, तो तोड़ तोड़ के पैसा कंपनी ले रही है। 4 रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी ने लिए, 5 रुपए अलॉटमेंट पे और 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 5 4 9 4 13 रुपए हो गया बराबर। अब यहां पे देखो, फिर से क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है कि ये जो 3 रुपए है ना प्रीमियम वाले, सर ये कहां पे बोला गया है? ये तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये 3 रुपए किस स्टेज पे लिए गए? क्या एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? नहीं ना बताया गया। जहां पे क्वेश्चन बोले नहीं कि प्रीमियम कहां पे है, मैंने क्या बताया? हमेशा मान के चलो अब कहां पे है, ये अलॉटमेंट पे माना जाएगा। तो अलॉटमेंट पे अगर आप मान लोगे तो ये जो 5 रुपए है इसको 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? 3 रुपए अलग कर दो और 2 रुपए अलग कर दो। अब यहां पे समझने वाली बात ये है, फेस वैल्यू तो था 10 रुपए। अब ये वाले जो 4 है विदाउट प्रीमियम है, तो ये फेस वैल्यू का ही है। समझ आई बात? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले 4 रुपए, ये भी फेस वैल्यू का ही है। 4 4 कितना हो गया? 8 रुपए। फेस वैल्यू तो था 10 और 2 रुपए कौन से? ये वाले 2 रुपए भी फेस वैल्यू के 2 रुपए ही है। तो बचा क्या? 3 रुपए प्रीमियम के जो अलॉटमेंट पे माना जाएगा। यहां तक बात समझ आई तो बताओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लिखा है राम है एक शेयर होल्डर, कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? ये 2000 शेयर्स। कितने? 2000। ध्यान से समझना। इस बंदे ने अप्लाई किया है 2000 शेयर के लिए। डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इस बंदे ने क्या किया है? जब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो इस बंदे ने नहीं दिया है। समझ आई बात कि नहीं आई? अगर बंदे ने नहीं दिया है, देखो इसका मतलब एप्लीकेशन पे दिया होगा। हाँ सर दिया होगा। अलॉटमेंट पे दिया है, यहां पे भी एज्यूम कर लेंगे दिया है। तो दिया कहां पे नहीं है इसने पैसा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ आई बात? तो डिफॉल्टर ये कहां पे बन रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसी तरह एक और बंदा है श्याम, ये भी एक शेयर होल्डर, लेकिन कितने शेयर्स होल्ड कर रहा है? 3000 शेयर है इसके पास। पेड हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी along with allotment मनी। अब इसने क्या किया? इसने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा है ना, इसने बोला भाई एक काम करो अलॉटमेंट पे ही ले लो। जब हमने अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे ना, इसने ये 4 रुपए भी अपने शेयर्स पे अलॉटमेंट के टाइम पे ही कंपनी को दे दिया। तो आपसे मैं पूछता हूं, ये जो पैसा आया होगा ना इसका, शाम का, ये कौन से स्टेज में रिसीव किया हमने? अलॉटमेंट पे। क्या फर्स्ट कॉल पे ये दोबारा देगा? नहीं ना देगा। ये तो बोलेगा भैया मैंने तो ऑलरेडी दिया है ये पैसा। समझ आई बात कि नहीं आई? आगे समझते हैं हम। चलो अब क्वेश्चन करेंगे हम। जर्नल एंट्रीज पूछा है क्वेश्चन ने, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेज कौन सा है? कौन सा स्टेज है? एप्लीकेशन वाले स्टेज की बात करने वाले हैं हम। कौन से स्टेज की? एप्लीकेशन वाले स्टेज। देखो भाई, एप्लीकेशन स्टेज में क्या होगा सबसे पहले? देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, एप्लीकेशन स्टेज पे पहले आता है पैसा, उसके बाद आती है ट्रांसपेरेंट, है ना? लेकिन एप्लीकेशन के बाद से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जितनी भी कॉल्स हो, अलॉटमेंट से ही पहले पैसा नहीं आता है, पहले होती है ट्रांसफर एंट्री, उसके बाद आता है पैसा।
समझ आई बात की नहीं है? तो सब, लेकिन एप्लीकेशन में पहले पैसा बताओ कितना पैसा है। फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं 1 लाख। 1 लाख पे एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी? सर 4 रुपए मांग रही है, तो टोटल पैसा कितना आएगा? 4 लाख रुपए। तो हम एंट्री क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट डेबिट होगा 4 लाख रुपए से। बताओ समझे कि नहीं समझे? लेकिन कंपनी का खुद का पैसा थोड़ी है, शेयर होल्डर का है, तो कंपनी पे लायबिलिटी भी तो अराइज होगी। तो लायबिलिटी का नाम क्या रखेंगे? स्टेज का नाम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कितना? 4 लाख रुपए। अरे सेम सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? समझ आ भी रही है ना? आगे उसके बाद होगी ट्रांसफर एंट्री। क्या होगी? ये जो तुमने क्रेडिट किया है खत्म करके, देखो ये तो लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी का असल मकसद क्या होता है? ये जाएगी एक खाते में जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। तो यहां पे बस इस दूसरे वाले स्टेज में ना, यहां पे दूसरी वाली एंट्री में हम कर क्या रहे हैं? हम असल में लायबिलिटी का नाम बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लायबिलिटी का नाम बदल रहे हैं। लायबिलिटी तो लायबिलिटी ही है, बस यहां पे ट्रांसफर एंट्री जो हो रही है उसमें नाम बदल जाएगा। अब अगर इसका नाम बदल रहे हो तो ये क्रेडिट हुआ था, खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो होगा क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट किया था, अब क्या हो रहा है? डेबिट होगा। कितने से? 4 लाख रुपए से। अच्छा, मैंने कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, समझ लो ये छोटे छोटे दरिया है। दरिया मिलते कहां है? समंदर में, है ना? सॉरी। तो दरिया मिलते कहां पे? समंदर में। और समंदर का नाम यहां पे क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट। एग्जैक्टली। तो ये ट्रांसफर कहां करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा 4 लाख रुपए से। बताओ समझे कि नहीं समझे? इसके साथ हमारा एप्लीकेशन वाला स्टेज खत्म। समझे यहां तक? अगले स्टेज पे आते हैं। दूसरा हमारा स्टेज जो है कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट वाला स्टेज। अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 5 रुपए। कितना मांग रही है? 5 रुपए। लेकिन क्या पहले पैसा आएगा या पहले ट्रांसफर एंट्री होगी? एग्जैक्टली। पहले उम्मीद की जाएगी कि कंपनी मुझे पैसा देगी, बिकॉज अलॉटमेंट ऐसा स्टेज होता है जहां पे कंपनी ने तय किया होता है किस किस बंदे को, किस किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स देने हैं। तो ड्यू डेट, फिर कंपनी एक डेट देगी, भैया इस दिन पे मेरे को पैसा चाहिए। वो जब दिन आएगा, ड्यू डेट आएगी, उस दिन कंपनी को अधिकार है कि वो तुमसे पैसा मांग सके। अधिकार है कि नहीं है? अब ड्यू डेट पे पैसा आने से पहले कंपनी एंट्री करेगी अपने पास। तुम लोग डेटर बने कि नहीं बने? शेयर होल्डर डेटर बने कि नहीं बने? तो डेटर क्या होता है? एसेट, है ना? तो एसेट बढ़ेगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो नाम क्या रखेंगे? फिर से वही चीज है, स्टेज का नाम। तो उम्मीद करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? 5 रुपए मांग रहे हो ना? अरे बोलो ना। हाँ, यहाँ पे मुझे पता है 3 रुपए प्रीमियम के है, 2 रुपए फेस वैल्यू। लेकिन डेटर तो तुम बन रहे हो ना 5 रुपए के लिए, चाहे प्रीमियम के हो या फेस वैल्यू के हो। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने के डेटर क्रिएट कर लेंगे? 5 लाख रुपए के। अब ये जो 5 लाख का आपने एंट्री किया, इस 5 लाख में 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से? कौन से 2 हिस्से? सर 1 लाख पे 3 रुपए है प्रीमियम, 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए है फेस वैल्यू का। तो 3 लाख रुपए कौन सा है? प्रीमियम का। 2 लाख रुपए है फेस वैल्यू का। क्या अब ये 5 का 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा? नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ वो पैसा जाता है जो फेस वैल्यू का हो। तो फेस वैल्यू के कितने हैं? 2 रुपए। तो कितना जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में? ट्रांसफर एंट्री कर रहे हो पहले यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना जाएगा? फेस वैल्यू के कितने थे? 2 रुपए। तो यहाँ जाएगा 2 लाख रुपए। समझ आई बात के लिए? लेकिन 3 रुपए प्रीमियम के थे। देखो डेबिट हो रखा है 5 लाख। ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट, हर डेबिट का अपोजिट में इक्वल क्रेडिट होता है ना? और हर क्रेडिट का अपोजिट में इक्वल डेबिट होता है। 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब 3 लाख रुपए से यहाँ कम पड़ रहा है, तो 3 लाख क्या है? अरे सर वो तो प्रीमियम का है। प्रीमियम का है तो ट्रांसफर कर लेंगे कहां पे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करने का। समझ आई बात? ये हो गई हमारी ट्रांसफर एंट्री।
अब जिस दिन पैसा आएगा, आप मुझे बताओ कितना पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझा करो, एडजस्टमेंट दो दी है हमारे पास। क्वेश्चन बोल रहा है राम एक शेयर होल्डर जो है ना 2000 शेयर का, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। देखो ये तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात है, यहां पे दिया इसने यानी यहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आएगा। लेकिन श्याम जो है ना 3000 शेयर है उसके पास, उसने क्या दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट पे ही दिया है। तो बता मुझे श्याम का फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है। 3000 शेयर पे कितने, 4 रुपए। शाम की बात कर रहा हूं, फर्स्ट कॉल पे शाम का हिसाब किताब बोल रहा हूं। कितना देना है शाम को फर्स्ट कॉल पे, 3000 शेयर होल्ड कर रहा है, कितने रुपए मांगे, 4। तो कितना आ गया ये 12,000 रुपए। उसने ये 12,000 रुपए अलॉटमेंट पे ही तुमको थमा दिया। समझ आई बात। तो तुम्हारे पास जो पैसा आया था, एक तो 5 लाख अपना आ ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 लाख के साथ साथ ये 12,000 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टोटल कितना पैसा आएगा, 5,12,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 512000 से। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना। लेकिन ऊपर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था तुमने, डेटर बनाया था शेयर होल्डर को कितने का, 5 लाख का। अब वो डेटर है, उन्होंने तो पैसा दिया, अब नहीं ना है डेटर वो लोग। तो खत्म करोगे डेबिट को, खत्म करोगे क्या करके, क्रेडिट करके। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अरे बोलो ना, अकाउंट कितना, क्रेडिट कितना, 5 लाख रुपए। यस सर। अरे बोलो समझ आएगा, क्लियर है? यस सर। अब देखो पैसा तो तुम्हारे पास आ रहा है 5,12,000, डेबिट हो रहा है 5,12,000 से, लेकिन क्रेडिट कितने से हो रहा है, 5 लाख से। अरे बोलो ना, सिर्फ 5 लाख से। तो किस साइड कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? यस सर। सर कितने से कम पड़ रहा है, 12,000 से। बताओ 12,000 क्या है, 12,000 किसने दिया, शाम ने दिया। क्या उसको देना चाहिए था, लीगली वो लायबल है ये अभी पे करने के लिए, नहीं ना है। तो कंपनी ने ये क्या लिया, एडवांस में लिया कि नहीं लिया। तो कोई भी चीज जो एडवांस में ली जाए क्या बन जाती है बिजनेस के लिए, एक लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, इस चीज को हम अकाउंटिंग में यहाँ पे शेयर कैपिटल में यानी इस वाले चैप्टर में क्या कहते हैं, कंपनीज के केस में इसको कहा जाता है कॉल्स इन एडवांस। क्या कहा जाता है, कॉल्स इन एडवांस। समझ आई बात। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, एडवांस में जो शेयर होल्डर से तुमने पैसा लिया तो एक लायबिलिटी है कि नहीं है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है कि नहीं करना। तो क्रेडिट करेंगे कितने से, देखो 12,000 टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिट कितना 12,000। बताओ समझ आएगी। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये कंपनी पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक लायबिलिटी को। बताओ समझे कि नहीं समझे। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा कौन सा स्टेज खत्म, अलॉटमेंट वाला स्टेज भी खत्म। अब आएगा कौन सा स्टेज, बताओ, फर्स्ट एंड फाइनल। कौन सा, फर्स्ट एंड फाइनल। देखो जरा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी क्या होगा, सबसे पहले कंपनी करेगी उम्मीद कितना पैसा आएगा, कितने पैसे की उम्मीद करेगी। देखो कंपनी उम्मीद करेगी जब ड्यू डेट आएगा, कंपनी तो उम्मीद करेगी कि सारे लोग पैसा देंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि राम जो है वो पैसा नहीं देने वाला। कंपनी ने एक स्पेसिफिक डेट रखी, भैया इस दिन मेरे को पैसा चाहिए। क्या कंपनी को ये पता होगा कि राम जो है वो 2,000 शेयर पे पैसा नहीं देगा, नहीं ना। तो उम्मीद तो बराबर करेंगे। आई बात समझ की नहीं। तो कितने की उम्मीद करेंगे, 1 लाख शेयर पे 4 रुपए, तो कितना बनेगा। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 4 लाख। नहीं सर, माइनस करें। सुनो तो सही, कितने से, 4 लाख रुपए से। बिल्कुल। 4 लाख रुपए से 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 4 ला
अब आप बोलोगे सर 12,000 तो हमने एडवांस में लिए थे एग्जैक्टली, लेकिन जो तुमने 12,000 एडवांस में लिए थे क्या उसकी ट्रांसफर एंट्री हुई थी? नहीं ना हुई थी। वो तो तुम लीगली लायबल ही नहीं थे लेने के लिए। समझ आई बात की नहीं? इसलिए इन 12,000 की ट्रांसफर एंट्री हुई है? नहीं ना हुई है। लेकिन वो भी कब होगी? वो तो उसी दिन होगी जिस दिन ये ड्यू कब हो रहा है? यहाँ पे हो। समझ आई बात की नहीं आई? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दिया तुमने 4 लाख रुपए से। अब कहां ट्रांसफर करोगे? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बताओ कितना? अरे बोलो ना। फेस वैल्यू क्या है ना, 4 के 4 रुपए। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ? अब जब पैसा आएगा, आप लोग ही बताओ, जब पैसा आएगा कितना पैसा आएगा? देखो शाम क्या ये 12,000 तुमको देगा? नहीं ना देगा। अरे नहीं ना देगा। तो देखो आने चाहिए असल में 4 लाख, लेकिन शाम बोलेगा भैया मैंने तो 12,000 ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो कितना बना ये? अरे बोलो ना। 3,88,000 है ना? 3,88,000 ही तुमको लेने हैं बिकॉज 12,000 तुम ले चुके हो ऑलरेडी पिछले स्टेज में। साथ साथ में देखो भाई, राम एक शेयर होल्डर है 2,000 शेयर का, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, इसने तो दिया ही नहीं है। अभी राम का कितना बन रहा है? राम का कितना बन रहा है? राम के है 2,000 शेयर, 2,000 शेयर पे 4 रुपए देना था इसको, तो कितना बनता है? 8,000। क्या ये 8,000 इसने दिए हैं? नहीं दिए, डिफॉल्ट कर गया। क्या कर गया? अरे समझ आई बात? ये हमने रिसीव नहीं किया है। समझ आई बात? तो ये 8,000 भी घटा दो ना यहां से, तो कितना बना? अरे बोलो ना। 3,80,000 रुपए ही पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। बताओ समझ आया? तो एंट्री क्या करोगे सर? सिंपली क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 3,80,000 रुपए से। अरे बोलो ना। यस सर। ऊपर तुमने डेबिट किया हुआ था, आप क्रेडिट करना पड़ेगा। किया था कि नहीं किया था? यस सर। अच्छा खत्म करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना? 4 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही। दिक्कत क्या हो रही है सर? डेबिट साइड में कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 20,000 से। मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे नोटिस करो, कॉल्स इन एडवांस जो तुमने ऊपर क्रेडिट किया था ना, लाइबिलिटी थी। अब उसका ड्यू डेट आ गया, आज आ गया। अब वो लाइबिलिटी है नहीं ना, तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ऊपर क्रेडिट किया था, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से? 12,000। बोलो ना, 12,000 रुपए से। समझ आई बात की नहीं आई? अच्छा ये तो हो गया 12, लेकिन अभी भी सर कम पड़ रहा है। बताओ कितना कम पड़ रहा है? 8,000। देखो 8,000 अभी भी डेबिट साइड कम पड़ रहा है। तो वो 8,000 क्या है? 8,000 राम को जो पैसे देने थे फर्स्ट कॉल पे उसने नहीं दिए। तो जब शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाए और वो ना दे, क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्स इन अरियर्स। और कॉल्स इन अरियर कंपनी का अधिकार होता है कि शेयर होल्डर से पैसा ले। और ये क्या होता है? एक एसेट अकाउंट होता है। क्या होता है? एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करने का। तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। इस तरह से 380 प्लस 12 प्लस 8 टोटल बना 4 लाख डेबिट और 4 लाख क्रेडिट। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त। क्लियर है कि नहीं है? समझ आई बात? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो आज के लिए इतना था।